हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 27 अक्टूबर को होने वाला है। 26 और 27 अक्टूबर को इसकी डेट तय है। तो 26 और 27 अक्टूबर को जो हमारा यूपीपीसीएस 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। कल हमने अगस्त 2024 का जो करंट अफेयर्स था उसे डिस्कस किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने का करंट अफेयर्स। हम जनवरी से लेकर सितंबर तक जो भी करंट अफेयर्स है उसे डिस्कस करेंगे। तो जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करने हैं। करंट अफेयर्स बहुत बर्डन है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, हर घटना आपको करंट अफेयर्स लगेगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी फीडबैक हो, आप उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, जिन्हें हाल ही में 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा कृषि विज्ञान। आपको पता होगा कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और 14वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि 14वें एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के विजेता हैं प्रोफेसर बी.आर. कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के विपुल लेखक हैं? इसका सही आंसर है बंगाली। ध्यान रखिएगा कि 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है किसने? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने, और ये बंगाली भाषा के लेखक हैं। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? तो वो की थी श्रीलंका ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर, जो रिसर्च वाले जहाज होते हैं, उन पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा कर दी थी कि 1 वर्ष तक वहां उसके जल क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो वो देश था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? जो पहले होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने देखा होगा यूपीपीसीएस के एग्जाम में विश्व में पहला या भारत में पहला जो हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पंजाब राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? तो वो है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रेरक वक्ता और एनजीओ युवा अनस्टॉपेबल के संस्थापक? ये एक एनजीओ है युवा अनस्टॉपेबल, इसके संस्थापक हैं। इन्हें सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार की विकसित भारत अभियान पहल है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है अमिताभ शाह को। भारत सरकार की विकसित भारत अभियान ये पहल है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ शाह को। ये एक वक्ता है और एक इनका एनजीओ है युवा अनस्टॉपेबल, इसके संस्थापक हैं। तो विकसित भारत अभियान पहल के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक व्हाय भारत मैटर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ये यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाय भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की है? दरअसल न्यायिक कार्यवाही में आपने देखा होगा कि जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश, वो किसी भी ऑफिसर को बुला लेते हैं, सरकारी अधिकारी को। तो उस न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक स्टैंडर्ड नियत किए हैं, वो किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनकी भी अपनी एक गरिमा है, उन्हें बुलाकर ऐसा अपमानित ना किया जाए। हो सकता है तो सबसे पहले उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम रखा जाए, किसी जरूरी मैटर में ही उन्हें बुलाया जाए। तो उसके लिए मानक निर्धारित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये वस्तु किस राज्य से है, तो आदि केकिर, तिब्बती कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प, ये तीनों ही वस्तुएं अरुणाचल प्रदेश की हैं, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, आदि केकिर, तिब्बती कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प यानी कि वांचो वुडन क्राफ्ट, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की तीनों वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस मादा चीता का नाम क्या है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया? तो वो था आशा। उस मादा चीता का नाम है आशा, मध्य प्रदेश में, जिसने कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया था। ये सिर्फ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला क्रूज जहाज है? तो पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि अडोरा मैजिक सिटी है क्या। अडोरा मैजिक सिटी एक क्रूज जहाज है और ये चीन का पहला घरेलू क्रूज जहाज है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कानून, कि वेद प्रकाश नंदा जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो संबंधित थे अंतर्राष्ट्रीय कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयां खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। नाटो ने पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 1000 यूनिट खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी सेना को जाने 2024 यानी कि नो योर आर्मी 2024 नामक सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नो योर आर्मी 2024 नामक सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? तो वो है प्रीवोल। भारत में सीरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम है प्रीवोल। मोहम्मद यूनुस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में अग्रणी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और हाल ही में उनके जेल जाने की खबरें आ रही थी जनवरी में, तो वो किस देश से हैं? तो वो बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2006 में इन्हें अग्रणी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वर्तमान में ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं वाइस एडमिरल किरण देशमुख। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंसेट नामक पत्रिका, एक पत्रिका है लैंसेट, इसमें भारत के किस राज्य में बाल विवाह को लेकर चिंता प्रकट की गई? तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में। लैंसेट नामक पत्रिका में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बाल विवाह को लेकर चिंता प्रकट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे वो किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो वो चीन के रक्षा मंत्री हैं, जनरल डोंग जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं ये, तो इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, ये भी आपको पता होगा। हम इंडियन पॉलिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, UP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का नाम क्या है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मैंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है? जिसे मैंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है तो वो है मेंगजियांग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा पृथ्वी को 3 परतों में बांटा जाता है।
क्रस्ट यानी कि भूप्रपटी, मेंटल और कोर। तो चीन का अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज है जिसे मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परत में प्रवेश करने और मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है, वो है मेंगजियांग। इसका नाम ध्यान रखिएगा, मेंगजियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मंत्रियों ने लक्षद्वीप की भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की? तो आपको पता होगा, बहुत विवाद हुआ था। मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप की भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक समुदाय को कश्मीर में बतौर पर्यटक आने का आह्वान किया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस ने वैश्विक समुदाय से कश्मीर में बतौर पर्यटक आने का आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर एस्ट्रोबोटिक 5 नामक एक निजी कंपनी को कौन से लैंडर को उतारने में असफलता मिली थी? तो वो था पेरिग्रीन लैंडर। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर एक निजी कंपनी थी एस्ट्रोबोटिक 5, उसने अपना एक लैंडर उतारा था जिसमें उसे असफलता मिली थी, वो सफलतापूर्वक नहीं उतार पाया था, तो वो था पेरिग्रीन लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अस्पताल प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना के लिए खबरों में था? तो वो था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। प्रारंभिक चरण के कैंसर का पता लगाने के लिए यहाँ बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की गई थी, जिसके लिए चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024, इसे ध्यान रखिएगा, विंग्स इंडिया 2024 भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम। इसका आयोजन स्थल कौन से हवाई अड्डे पर किया गया था? तो वो था बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद पर भारत के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले मांसाहारी कृमि की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने आतंकवादी जानवर नाम दिया है? तो उत्तरी ग्रीनलैंड में एक मांसाहारी कृमि की नई प्रजाति खोजी गई थी जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा आतंकवादी जानवर नाम दिया गया है, वो है, उस प्रजाति का नाम है फियर बीस्ट कोपरी। इसे ध्यान रखिएगा, फियर बीस्ट कोपरी उसका नाम है, इसे वैज्ञानिकों के द्वारा आतंकवादी जानवर नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो योग्यश्री एक कल्याण योजना है, किसकी है? पश्चिम बंगाल सरकार की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार की ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाने का विषय क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। और उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हमारे ग्रह की गतिविधि की खोज का सम्मान करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम है हमारे ग्रह की गतिविधि की खोज का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो वो है 6.2%। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जो अनुमानित जीडीपी विकास दर बताई गई थी वो बताई गई है 6.2%। हाल ही में कौन सा क्षेत्र, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा संरक्षित क्षेत्र खबरों में था क्योंकि लुप्त प्राय होग हिरण को पहली बार यहाँ देखा गया था? तो वो था उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व। इसे ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में एक लुप्त प्राय होग हिरण है, ये लुप्त प्राय है, इसे पहली बार यहाँ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका संबंध था मेडागास्कर से, ये ध्यान रखिएगा, मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। चक्रवात कई आ चुके हैं, कल वाली वीडियो में भी कई चक्रवात थे, तो मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कि एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र, उनसे प्रभावित क्षेत्र, तो कौन से चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था वो मिलाने के लिए आ सकता है, तो आप नाम ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो का संबंध है मेडागास्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? तो वो है ONGC निगम लिमिटेड, यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांजिया सोरा पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, लांजिया सोरा पेंटिंग इसे GI टैग दिया गया है और ये ओडिशा राज्य की पेंटिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वांचो वुडन क्राफ्ट, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश का। अभी हमने देखा था वांचो वुडन क्राफ्ट यानी वांचो लकड़ी के शिल्प अरुणाचल प्रदेश के ने जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हुआ था, वो हुआ था राजस्थान के बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों के कारण खबरों में था, तो किस राज्य में स्थित है? तो इस टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान रखिएगा, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकांत मजुमदार, जो कि संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। सुकांत मजुमदार उन व्यक्तियों में से हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार मिला है। तो सुकांत मजुमदार संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। वो किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं बीजेपी से, चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरका, जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था, किस प्रकार का वाहन है? तो ओरका एक वाहन है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, और ये एक बिना चालक दल वाला समुद्री वाहन है, ये ध्यान रखिएगा। ओरका एक बिना चालक दल वाला समुद्री वाहन है जिसे बोइंग के द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख हसीना, जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में तब जनवरी में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल किया था, तो वो राजनीतिक दल से संबंधित थी, अवामी लीग से। जो शेख हसीना थी बांग्लादेश की पहले प्रधानमंत्री थी, जनवरी में जब उन्हें प्रधानमंत्री बनी थी वो, तो वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? तो वो अवामी लीग से संबंधित थी। और वर्तमान में बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन चुके हैं? वो हैं मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के किस बांध के निकटवर्ती क्षेत्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाई है? तो वो है कृष्णराज सागर बांध, कर्नाटक में है, आपको पता होगा कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है। तो इस कृष्णराज सागर बांध के निकटवर्ती क्षेत्र में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है कर्नाटक हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो फ्रांस के बने हैं, ध्यान रखिएगा, वो हैं गैब्रियल एटल। फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, तो वो हैं गैब्रियल एटल। नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने पर एक रडार है स्काईड्यू क्या है? एक रडार है, इसकी तैनाती की थी, तो वो की थी इजराइल ने। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने पर रडार है स्काईड्यू, इसकी तैनाती की थी इजराइल ने। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्काईड्यू क्या है? एक रडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फूलों की सजावट के प्रदर्शन के लिए दक्षिण भारत का कौन सा एकमात्र रॉक कट गार्डन बांध सुर्खियों में रहा है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र रॉक कट गार्डन बांध था, वो था मालमपुजा बांध। वो है मालमपुजा बांध, जो कि भतपुजा नदी की सहायक नदी है मालमपुजा, उस नदी पर स्थित है। तो मालमपुजा बांध जो कि मालमपुजा नदी पर बनाया गया है, भरतपुजा नदी की सहायक नदी है मालमपुजा नदी। ये फूलों की सजावट के प्रदर्शन के लिए चर्चा में था, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र रॉक कट गार्डन बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? तो जो फास्टैग होता है आपने देखा होगा सड़कों पर, जो गाड़ियों में जो फास्टैग लगाया जाता है, तो फास्टैग काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर। ये ध्यान रखिएगा, फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली अंटार्कटिका में एक दुर्लभ सफेद जेंटू पेंगुइन की IUCN की स्थिति क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? तो जेंटू पेंगुइन या IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न सूची में शामिल है। जेंटू पेंगुइन ध्यान रखिएगा, IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की सूची में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर, जो हाल ही में चर्चा में रही थी, किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ये तो आपको पता होगा, लेकिन चर्चा में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में पनामा नहर में 22 मिलियन वर्ष पुराने खोए हुए जंगल की खोज की गई थी, इसी कारण से ये चर्चा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को अब भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो है फारसी यानी कि ईरानी। जो फारसी ईरान की भाषा है फारसी, उसे नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वो कौन सी भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चांगई 6 मिशन, जो हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस देश से संबंधित है? तो नाम से आप पता कर सकते हैं। चांगई 6 मिशन चीन का है, लेकिन क्या है इस मिशन में? इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से चंद्र नमूने एकत्रित करना। जो चांगई 6 मिशन है चीन का मिशन है और इसका लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से चंद्र नमूने एकत्रित करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी के द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सू रेडफर्ड को। ये ध्यान रखिएगा कि आईसीसी के द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में नियुक्त किया गया है सू रेडफर्ड को। उनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्यवाहक भूमिकाओं में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। तो पहली महिला तटस्थ अंपायर है, तो ध्यान रखिएगा सू रेडफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोमिकुरस गोरेई, जो हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? तो मिजोरम में देखी गई थी, सांप की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा सिनोमिकुरस गोरेई सांप की प्रजाति है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाली कच्ची खरेक यानी कि खजूर, कच्ची खरेक क्या है? खजूर। कच्ची खरेक यानी कि खजूर किस राज्य से संबंधित है? तो वो गुजरात का है। कच्ची खरेक जो है खजूर, इसे जीआई टैग दिया गया है, तो इसका संबंध है गुजरात से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस। हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंगनुर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो ध्यान रखिएगा पुंगनुर गाय बहुत चर्चा में रही थी। पुंगनुर गाय भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की मूल निवासी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पुंगनुर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? तो वो है आंध्र प्रदेश की। इसकी हाइट बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जुड़ा है, जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो वो है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से जुड़ा है, हाल ही में चर्चा में था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी कि असर, एक वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट होती है असर, वो जारी करता है? तो वो है प्रथम फाउंडेशन। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर जारी की जाती है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह ध्यान रखिएगा ओडिशा राज्य में है। मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, जो भी चर्चा में वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहे थे, एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य है, तो मिलाने के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है, जो भी चर्चा में थे चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में था, ओडिशा में है। कल भी हमने एक अगस्त महीने के जो करंट अफेयर्स था उसमें भी कई अभयारण्य की चर्चा की थी जो कि चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम होक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के साथ भी टॉम होक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जापान के द्वारा। जापान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल उपन्यास नैनथान औरंगजेब, इसका मतलब है औरंगजेब के साथ बातचीत, ये एक उपन्यास है, तमिल उपन्यास है, इसके लेखक है चारू निवेदिता। मोस्ट इंपोर्टेंट है नैनथान औरंगजेब यानी कि औरंगजेब के साथ बातचीत एक तमिल उपन्यास है, इसके लेखक है चारू निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी, जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन यानी कि नैम, 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था कंपाला में, ध्यान रखिएगा 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कंपाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखी गई एंड्रोग्राफिस थैनियनसिस क्या है? तो एंड्रोग्राफिस थैनियनसिस ये एक पौधा है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है? तो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर।
आपको पता होगा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अरावली रेंज में खनन पर रोक लगा सकता है, इसीलिए चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान हमारा सम्मान। हमारा संविधान हमारा सम्मान हाल ही में न्यूज में देखा गया था, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान ये पहल कानून और न्याय मंत्रालय की है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में मुख्य निवेशक बन गया है? तो वो है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में मुख्य निवेशक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है उसका आयोजन किया जाता है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसमें किन अन्य दो देशों ने भाग लिया है? तो वो लिया था फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। फ्रांस और UAE के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार वो दिया गया था अजीत मिश्रा को। किसके लिए? कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया है? अजीत मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियान भेजा था? तो वो भेजा था अफगानिस्तान को। ये ध्यान रखिएगा कि भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की थी? तो वो है कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका का देश है कोलंबिया। कोलंबिया के द्वारा जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पिनंगा भूमिगत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पिनंगा भूमिगत क्या है? पिनंगा भूमिगत एक दुर्लभ ताड़ का पेड़ है, पिनंगा भूमिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचहस्सी सिंचाई परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही थी, किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? तो पचहस्सी सिंचाई परियोजना केरल राज्य की है और माही नहर पर बनाई गई है। पचहस्सी सिंचाई परियोजना केरल राज्य की सिंचाई परियोजना है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में शीघ्र ही समान नागरिक संहिता लागू होने की संभावना है? तो तब वो उत्तराखंड का मामला था, वहां लागू हो चुकी है। हाल ही में कौन सी महिला भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? तो वो थी प्रीति रजक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जनवरी 2024 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स था, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। कल हम फरवरी माह का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।